तो सर एनओसी था इनके पास, और रऊफ हसन साहब का भी एक बयान था इससे कुछ देर पहले कि हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट का एनओसी है, हमारे पास एक हुकूमती एनओसी नहीं, क्योंकि हुकूमत से आपको पता है बात नहीं करते। तो एनओसी जिसका भी हो सर, वो जलसे पे लोग भी पहुंच गए, सब लोग वहाँ पे तैयारी में थे। अब क्राउड का सर ऊपर आपको पता है, मैंने बड़ी देर पहले अपनी आदत बना ली कि पीटीआई के जलसे के ऊपर मैं क्राउड के ऊपर बात नहीं करता, ना पीटीआई वालों से, ना नून लीग वालों से, ना पीपल्स पार्टी वालों से, क्योंकि क्राउड को जज करना कि कितने हैं ये एक बड़ी बाकायदा साइंस होती है, और इतना बड़ा साइंसदान हमारे पास अभी नहीं है। सर तो जलसा जब हो गया, उसके बाद वहाँ पे 7 PM का टाइम दिया गया था, जब उन्होंने जलसागाह को खाली करके वहाँ से चले जाना था। तो पुलिस एहलकार ज़ाहिर है सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे थे। तो सर वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन जो थी थोड़ी ख़राब हुई, कि जो पुलिस, क्योंकि ये 10 बजे तक वहाँ रहे जलसा, आपको पता है सर इसमें टाइम तो कोई नहीं होता, ये बड़ा आगे तक चला जाता है। तो क्योंकि जब वो एग्ज़िट कर रहे थे तो पुलिस वाले उनको एग्ज़िट करवा रहे थे, तो वहाँ पे पथराव भी हुआ और टीयर गैसिंग भी हुई, एक आमना सामना हो गया पुलिस के, जिसमें चंद एक पुलिस एहलकार भी इंजर हुए, और कुछ मैंने सुना है कि प्रोटेस्टर्स के अंदर भी इंजरीज़ को सामना करना पड़ा। तो सर ये तो रही बात जलसे की, कि उसके बाद जलसे का मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद सर बैरिस्टर गौहर, आपके जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, और शाहीन साहब जो हैं, जो पीटीआई की हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया, कुछ लोगों गाड़ी से, कुछ लोग उनके दफ्तर से, और कर लिया, और अभी तक वो अरेस्टेड ही हैं। अच्छा, सर उसके बाद जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर आती है कि आज से कुछ दिन पहले, परसों के रोज़, पार्लियामेंट में रात के वक्त, वेरी लेट इन द नाइट, वहाँ पे उसकी बत्तियाँ बंद की जाती हैं, तमाम तौर पे ब्रेकर जो हैं वो उठा दिए जाते हैं, और वहाँ पे प्लेन क्लोथ्समैन जो हैं वो दाखिल होते हैं। बाद में ये बात साबित होगी कि एक ये एसएसपी ऑपरेशंस का लीड कर रहे थे इस चीज़ को, कैपिटल पुलिस के, और उन्होंने वहाँ पे लोग जो दाखिल हुए, तो वहाँ पे ज़ैन कुरैशी और दीगर और पीटीआई के कुछ जो एमएनएज़ हैं वो वहाँ पे पार्लियामेंट में मौजूद थे। तो पार्लियामेंट के अंदर घुस के उनको गाड़ियों में डाला गया, और वो भी अब अरेस्टेड है। ये हुआ सर। उसके 6-7 घंटे बाद जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, तो उसके अंदर याद सादिक साहब ने भरपूर मजम्मत की इस चीज़ की कि पार्लियामेंट की इंटेग्रिटी होती है, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है। 5 लोगों को पुलिस जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स पार्लियामेंट के हैं, 5 लोगों को सस्पेंड किया गया। तो सर मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि हमारी जो हुकूमत है, हालांकि ऑपोजिशन के साथ हुआ, उन्होंने भी इसका स्टांस लिया कि ये गलत है। सेनेट में भी हुआ सर कि ये सारा कुछ जो है ये बहुत गलत हुआ है, और इसके अंदर फिर उन्होंने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी इशू किए कि उनको लाया जाए। तो सर ये तमाम चीज़ें जो हैं सर पिछले हफ्ते सियासत के अंदर हुई। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि वहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हुई, ज़ाहिर है अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि जी उन्होंने जो तकरीर की वो ऑफ स्क्रिप्ट थी, वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, जिसकी वजह से उनको बुला लिया गया, या वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चले गए, जो भी आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें। लेकिन जो बाकी लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें ज़ैन कुरैशी साहब और दीगर शामिल हैं, इनमें से तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर अच्छी बुरी सही गलत कोई तकरीर की ही नहीं। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। वैसे तो ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की प्रॉब्लमेटिक बात इसलिए है कि अगर कोई मसला है तो आपको पता है एक आइनी कानूनी तरीका है उसको हल करने का, बुलाकर ज़्यादा देर रखना ये कोई मौजू बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात की कि उनके साथ एनओसी ये था कि 7 या 8 जितने बजे भी ख़त्म हो जाएगा जलसा, वो शायद 10 बजे तक प्रोलॉन्ग कर गया। वैसे तो हमारे यहाँ पे जलसे जो हैं वो रात को इससे भी ज़्यादा देर तक जाते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इस तरह के कवानीन बनते जा रहे हैं, इस्लामाबाद में एनओसी के बगैर आप जलसा कर भी नहीं सकते, लेट भी नहीं हो सकते। तो इसमें तो ऐसे करना चाहिए कि जो हमारे पंजाब के शादी हॉल्स हैं, इनको आप तमाम जलसे मैनेज करने के लिए दे दें, क्योंकि ये आपको पता है बत्तियाँ बुझा देते हैं और ये शादी टाइम पे ख़त्म कर लेते हैं, तो इनको ये तरीका आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।